नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार है, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है। सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए बेटा, सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपके सामने बिल्कुल शानदार प्रश्नों के साथ रेडी है, तैयार है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले हैं और कुछ एसएससी ने जो अभी वर्तमान में जल्दी में एग्जाम लिया है तो उससे भी क्वेश्चन डाले हैं। तो बहुत शानदार तरीके से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। फटाफट से सभी लोग क्लास को बेटा शेयर कर देंगे जल्दी से। रिंकू बघेल बेटा स्वागत है, निधि बेटा स्वागत है। चलो आ जाओ, वंदना यादव, दीपक सरका, लाडला भैया आ जाओ, सभी लोग आ जाओ फटाफट से आ जाइए सभी लोग क्लास में। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एफिल टावर का रिलेशन दिया है बेटा फ्रांस के साथ, तो ऐसा ही रिलेशन चारों ऑप्शनों में किस में होने वाला है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और जल्दी से शानदार तरीके से पोल लगा दिया जाए भाई। हर क्वेश्चन के लिए पोल लगवाऊंगा। चलो ठीक है। एफिल टावर का रिलेशन दिया गया है बेटा फ्रांस के साथ, तो एफिल टावर की बात की जाए तो एफिल टावर कहां पर पड़ता है बताना जरा भैया। क्या फ्रांस में ही पड़ता है रियलिटी में? जी हाँ, फ्रांस में ही है एफिल टावर। तो ऐसा ही आपको देखना है कि ताजमहल क्या भारत में है? ताजमहल जानते हो कहां पर है? अलहम्ब्रा। अलहम्ब्रा भैया ब्राजील में है क्या? नहीं, ये तो कुवैत सिटी में है भैया। ये कहां पर है? कुवैत सिटी। ठीक है। ओपेरा हाउस जानते हो, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी में। ये भी गलत होता है साथ की साथ। और अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात की जाए तो ये बेटा आपका यूएसए में है, अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। तो ये भी गलत, ना तो ये ऑप्शन सही, ना ये ऑप्शन नंबर ए। ताजमहल आगरा में पड़ता है, भारत में है, सभी लोग जानते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार, गजब। 95% मतलब 5% लोग वो तुक्का वाले हैं, मतलब क्वेश्चन देखा नहीं, बस पहले ही तुक्का मार के बैठ गए थे कि ये होगा इसका आंसर। तो जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। दिए गए शब्दों को बेटा डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, आपको बताना है। जब जब आप इन शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाते हो तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है बेटा। फटाफट से सभी लोग क्लास को लाइक शेयर कर देंगे जल्दी से, मजा आने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आज के, फटाफट से बताओ। करना क्या होता है, तरीका मैंने बताया था बेटा क्वेश्चन में करने का तरीका। इसमें पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं होती, यहां से ही सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को। माइंड में क्वेश्चन को देखो अच्छे तरीके से और जो कॉमन लेटर्स हैं आप उनको हटा दोगे। जो कॉमन लेटर्स हैं उनको आप हटा दोगे। GUI, GUI सभी में कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से देखो। GUI, GUI सबका चौथा लेटर चेक करो। इधर L आया हुआ है, इधर N आया हुआ है, इधर T है, इधर S है और इधर D है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? L, N, S, T और D। D सबसे पहले आता है तो 3 नंबर सबसे शुरुआत में होगा। उसके बाद L 12 पर, N 14 पर, S 19 पर, T 20 पर, तो L वाला आएगा। L वाला तो 3 के बाद आपका 1 नंबर, फिर N 12 और 2 14 यानी कि 4 नंबर ये हो जाएगा। फिर 19 और ये 20 पर है तो 2 और 5 31 425। 31 425 कितने लोगों का सही रहा भाई, दिखाना जरा। 31 425 ये रहा आपका 81% लोगों का सही। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत बेहतरीन। बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन बेटा, फटाफट से शेयर कर दो क्लास को जल्दी से जल्दी सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और स्पीड में आंसर बताएंगे। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, एक क्वेश्चन बेटा देखने को मिलेगा एग्जाम में इस चैप्टर से भी। एक कागज है जिसको बेटा देखो एरो बना हुआ है ना, एरो बना हुआ है तो इसका अर्थ है कि कागज को टॉप से बॉटम की तरफ मोड़ा गया है, ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा गया है। यहां इधर एरो बना हुआ है तो राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ा गया है। लास्ट में जाकर वहां कटिंग की गई है। जब आप इस पेपर को ओपन करोगे राइट साइड में
तो ये किस तरीके से दिखाई देगा? तो ये वाला जो एरो है वो इधर की तरफ जा रहा है, तो अब ये एरो जो है बेटा वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये जो एरो है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, इस तरीके से। ये जो रोम्बस बना हुआ था, ये रोम्बस यहां पर आकर बन जाएगा कुछ इस तरीके से, रोम्बस, बहुत शानदार तरीके से। अब जब इस सारी चीज को आप ऊपर की तरफ ओपन करोगे तो ये एरो बेटा इधर की तरफ इस तरीके से, ये एरो इधर की तरफ इस तरीके से, ये दोनों जो रोम्बस थे वो यहां पर और यहां पर कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाले थे। तो चार चार रोम्बस आएंगे बीच में, सम चतुर्भुज। तो यहां बीच में रोम्बस नहीं दिए गए, चार गलत, ये तो परमानेंट ही गलत है, ये तो परमानेंट ही गलत है बेटा। यहां बात की जाए तो चार रोम्बस बीच में आने चाहिए थे एक साथ, वो नहीं आए हुए, यहां चारों एक साथ आए हुए हैं बीचों बीच। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही गजब। 83% लोगों का ये भी सही जवाब रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने है इंग्लिश वाले। एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लेंगे जरा। A B C D E F G H are sitting around a square table facing the center of the table. Some of them sit at the corners. कुछ लोग कोने पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग जो है ठीक केंद्र में बैठे हैं, कोनों के ठीक केंद्र में बैठे हुए हैं। ये क्वेश्चन आएगा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन चाहे तो वो सिटिंग अरेंजमेंट से आ जाए बेटा, चाहे वो आपका ऑर्डर सीक्वेंस से आ जाए, चाहे वो आपका रैंकिंग टेस्ट से आ जाए, एक क्वेश्चन तो अवश्य मिलने वाला है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कौन कह रहा है क्लियर दिखाई नहीं दे रहा बेटा? और जूम करना है क्या? मुझे नहीं लगता और जूम की आवश्यकता है, दिख तो रहा होगा वैसे सभी को। चिराग बैच का कूपन कोड बेटा खत्म हो चुका है अब, है ना? अब कोई डिस्काउंट नहीं है। आपसे उसी दिन से मैं चिल्ला रहा था कि अगर जिसको डिस्काउंट का फायदा चाहिए तो वो ले सकता है। अब बेटा डिस्काउंट नहीं है, अब तो वो आपको उतने में ही मिलेगा। इंग्लिश वाला क्वेश्चन कहाँ है? इंग्लिश वाला आगे था, ये रहा ना, ये रहा बेटा। दोनों एक पेज पर नहीं आ सकते, फिर दिखाई नहीं देता आपको, इसी वजह से मैंने नेक्स्ट पेज पर कर दिया था। आप तभी आपसे बोला स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो समझने का प्रयास करना। एक स्क्वायर के आकार की टेबल है, वर्गाकार रूप की एक टेबल है स्क्वायर के आकार की। कुछ लोग कोने पर बैठे हुए हैं, कॉर्नर पर, और कुछ लोग भुजा के बीच में बैठे हुए हैं इस तरीके से। सबका फेस जो है वो सेंटर की तरफ दिया गया है, हर किसी का फेस सेंटर की तरफ दिया है, हर किसी का फेस। सबसे पहली लाइन को बेटा बहुत आसान होता है, ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। क्वेश्चन में सब कुछ दिया होता है, सब कुछ। आपको अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना। जिस प्रकार से क्वेश्चन में बोल रहा है आप उधर से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओ। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। ई बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, बी एक कोने पर बैठा है, बी एक कोने पर बैठा है, ये फिक्स कर दो जहां आपका मन करे। मैंने बी को यहां बिठा लिया एक कोने पर। फिर कह रहा है ई बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, बी का दायां पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि सबका दायां सबका राइट ये वाला होगा, सबका राइट ये वाला होगा, और सबका लेफ्ट ये वाला होगा, ये लेफ्ट होगा सबका। इसने बोला था राइट। बी के दाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, ई फॉर एलिफेंट बैठा हुआ है यहां पर। ई बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, बी किसी कोने पर है, जी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जी ई के दाएं से दूसरा, पहला दूसरा, तो जी आ जाएगा टॉप पर, सबसे ऊपर। फिर क्या बोला? जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो जी और एफ इधर तो आ नहीं सकता, तो जी और एफ आएगा इधर, क्योंकि दोनों के बीच में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है या एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ए एच के ठीक दाएं बैठा है, ए एच के ठीक दाएं बैठा है, तो बेटा दो सीट खाली लगातार वाली यही है। ए एच के ठीक दाएं बैठा है, ए एच के ठीक दाएं बैठा है, ठीक राइट हैंड पर है। ए और डी के बीच तीन लोग बैठे हैं, ए और डी के बीच तीन लोग बैठे हैं, तो डी इधर आ जाएगा। एक बचा हुआ है कौन? सी। सी को आप यहां बिठा दोगे। तो पूछा क्या गया है बताओ जरा, पूछा क्या गया है? सी के ठीक राइट हैंड पर कौन है? सी के ठीक राइट हैंड पर भैया जी फॉर गॉट, बकरी, जी बैठा हुआ है यहां पर। ऑप्शन नंबर सी, डी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
हाँ, यहां आपका परसेंटेज थोड़ा सा कम रहा, लगभग लगभग 60%, 20% घट गए। G4 घर वाली, अच्छा ठीक है, घर वाली के सपने आने लग गए अभी से। पहले नौकरी तो ले लो बेटा, नौकरी तो ले लो, नौकरी जरूरी है पहले। घर वाली भी तभी मिलेगी जब नौकरी मिल जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। हाँ जी, यहां आपको क्या करना है, ये एक इक्वेशन दी गई है और आपको दो चिन्ह, दो साइन आपको आपस में इंटरचेंज करने हैं, दोनों आपस में चेंज करने और आपको बताना है किस ऑप्शन को रखने से इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होने वाली है। चेक करेंगे सभी लोग, क्या क्या गुणा और भाग को आपस में चेंज करने से, आपस में चेंज करने से क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, या प्लस और माइनस को आपस में चेंज करने से, या भाग और माइनस को प्लस और गुणा को। चेक करेंगे सभी लोग, ऊपर दिखाना, ऊपर दिखाना थोड़ा सा, बस। बी को कोने पर नहीं बिठाया फिर भी जी आया, हाँ चलो ठीक है, तो अच्छी बात है, आ गया तो। लेकिन बेटा जब बोला है तो कोने पर बिठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जब बोला है तो कोने पर ही बिठाना होगा उसको। मैं गुणा और भाग को चेंज कर रहा हूं सबसे पहले ऑप्शन को लेकर, गुणा और भाग, मैंने यहां गुणा रखी, इधर भाग रखा। क्या पॉसिबिलिटी है, 3 से कट जाएगा 3 बार, 63 तिया 24 माइनस के 17 प्लस के 3 तिया 9, 3 छिंग 18। भैया 189 में 24 जोड़ूंगा, फिर 17 घटाऊंगा, 20 कहां से आएगा, ये तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। मामला खराब होता हुआ फर्स्ट ऑप्शन पर मामला खराब हुआ, आप चलोगे सेकंड की तरफ, प्लस और माइनस को बदल दो, मैं यहां प्लस रख दूंगा, इधर माइनस रख दूंगा। 9 से कटेगा 63 7 बार, 7 में 3 की गुणा करोगे 24 प्लस का 17 माइनस का 7 तिया 21। 24 और 17 को जोड़ना, 24 और 17 को जोड़ोगे 7 4 11, 2 और 2 4, 41 में से आप इस 21 को घटाओगे तो कितना आने वाला है, 20। ये लिखा हुआ भैया सामने 20, 20 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, एकदम करेक्ट, एकदम शानदार। लगभग लगभग 80% तो यहां भी स्कोर रहा, गजब, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोडिंग डिकोडिंग। रैंडम का कोड दिया गया है, ऑरेंज का कोड दिया गया है, आउटपुट का आपसे पूछा गया है। रैंडम का कोड, ऑरेंज का कोड और आउटपुट, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर मेरा रीजनिंग में 16 क्वेश्चन ही सही होते हैं। बेटा मेहनत करो, प्रैक्टिस सेट से लगातार जुड़े रहो, 20 में से 20 भी होंगे, 20 में से 20 भी होंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी किसी चीज की। रैंडम बेटा यहां किस प्रकार से लिखा हुआ है, आर होता है, देखो अगर मैं यहां लिखता हूं इसके कोड RANDOM, रैंडम का कोड क्या दिया गया है, ध्यान से देखोगे तो VOQ AA और I, इस प्रकार से। तो आप देखोगे 18 प्लस के 4 22, आपने देखा यहां प्लस के 4 हो रहे हैं, फिर ए के बाद ए से ओ का रिलेशन नहीं बन रहा, बहुत दूर दूर का रिलेशन बन रहा है ना। एक चीज तो हमको दिखाई दे रही है, ये क्रॉस में ए इधर गया, ये क्रॉस में ओ इधर आया, बहुत शानदार दिखा। क्या दूसरे वाले में भी ऐसा ही है, आर यहां से उठकर इधर गया है, बिल्कुल सही, जी यहां से उठकर शुरू में आया है, क्रॉस में गया, क्रॉस में गया, दोनों में बिल्कुल सेम है। तो इनमें क्या है, 14 प्लस के 3 17, 14 प्लस के 3 17 और 4 माइनस के 3 1। लास्ट वाले में क्या है, 13 माइनस के 4। ओ भाई लॉजिक बहुत शानदार है, लॉजिक बहुत शानदार है। कैसा लॉजिक है, पहले वाले में 4 जोड़ दो, मैं पहले वाले में 4 जोड़ूंगा, 15 और 4 19 पर एस हो जाएगा। मैं लास्ट वाले में क्या करूंगा भैया, लास्ट वाले में माइनस के 4 कर रहा है, तो 20 में से 4 गया, 16 पर पी आएगा लास्ट में। फिर ये क्रॉस में जाएंगे, ये तो इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, ध्यान से देखना, u इधर जाएगा तो इधर, और ये वाला u इधर आएगा तो इधर। अब t 20 पर, 20 में 3 जोड़ने हैं, तो 20 में 3 जोड़ूंगा, 23 पर क्या आएगा w, और 16 में से 3 घटाने हैं, -3 इधर प्लस के 3, ठीक है। तो 16 में से 3 गया, 13 पर क्या आएगा, m आएगा, SUWMUP, SUWMUP। क्या लॉजिक था, फर्स्ट वाले में,
फर्स्ट वाले में +4, लास्ट वाले में -4। इधर देखोगे क्रॉस में गए दोनों के दोनों एज इट इज, बीच वाले में +3 -3। ये लॉजिक था। आंसर आ गया SUWMUP, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम शानदार है। 82%, वाओ गजब, अति सुंदर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से चेक करेंगे भैया। यहां आपको बताना है कौन सा अक्षर समूह अलग है, संबंधित नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, 4 में से 3 किसी प्रकार से समान होंगे, एक अलग होगा, उस अलग को ढूंढ कर निकालो। ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट। कौन सा अलग होने वाला है, कौन सा अलग होने वाला है? स्पीड में आंसर दे दो बेटा, स्पीड में। GTHSDWEVHSITJQQKP, सबसे पहली क्लास जिसने ली होगी बेटा वो इसका आंसर चुटकियों में दे देगा तुरंत। मैंने आपको अपोजिट याद कराए थे, अपोजिट क्या याद कराए थे? विपरीत। अपोजिट आपको याद कराए थे, अगर आपको याद हो तो अच्छे तरीके से। भाई GT रोड करके याद कराया था, हाई स्कूल याद कराया था, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड याद कराई थी, इवनिंग वंदना याद कराई थी, हाई स्कूल याद कराया था, इंडियन रेलवे होता है, इंडियन रेलवे। मामला गड़बड़ हो गया यहां पर, है ना। जंगल क्वीन याद कराया था, किंग्स 11 पंजाब याद कराया था, तो गड़बड़ तो यहां हुई ना। इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर लिखाया था, याद करो, आई का अपोजिट क्या होता है? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। बाकी सब अपोजिट लिखे हुए थे, यहां गड़बड़ थी, यहां गड़बड़ थी, बिल्कुल शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज चेक करेंगे सभी लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ढूंढ कर रखा है SSC ने भी, ये क्वेश्चन ढूंढ कर, अभी जल्दी के करंट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। और इसमें 3 लॉजिक लगा दिए बेटा, 3 लॉजिक एक ही क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में। अगर बात की जाए जो बीच में आप लोग देखोगे तो यहां ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट, फिर भाग आया हुआ है, फिर यहां गुणा आई हुई है, इधर प्लस आया हुआ है, प्लस तो बीच में क्या आएगा? बोर्ड मास के नियम के तहत ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यानी कि यहां पर क्या आएगा? माइनस आएगा, माइनस। मैथ का नियम लगा दिया। अब आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर जो होता है, या मैं कहूं आपकी इंग्लिश जो वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला जो है आपकी इंग्लिश अल्फाबेट, उसमें क्या करोगे? ए आया हुआ है, फिर ई आया हुआ है, फिर आई आया हुआ है, फिर ओ आया हुआ है, तो क्या आएगा? AEIOU, यू, यानी कि सारे के सारे वॉवेल दिए गए हैं। पहले इस कोने से उठ के नीचे आया, फिर लेफ्ट में गया, फिर ऊपर गया, अब राइट में आएगा यू। यू आएगा बेटा यहां पर। यहां पर कितने ऑप्शंस में? 1 2, इसमें गलत, इसमें गलत, इसमें गलत, 2 ऑप्शन तो मैंने डिलीट कर दिए। बचे आपके सामने 2 ऑप्शन, तो इनमें से कौन सा सही होने वाला है बेटा? कौन सा सही होने वाला है? बात आती है अब लाइन की। इधर एक लाइन आई हुई है, इसमें 3 लाइन है, इसमें 2 और 2 4 और 1 5 लाइन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है। इस कोने से उठकर अगले कोने पर लाइन आई, फिर नीचे वाले पर आई, फिर लेफ्ट में आई, अब लाइन आएंगी यहां पर। यहां पर कितनी? 7 के बाद 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन इस तरीके से आएंगी, इस तरीके से। यहां आ रही हैं, बहुत शानदार। इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, तो ये गलत है। मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही गजब। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से चेक करेंगे और आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पढ़ो और आंसर बताओ। इंग्लिश वाले इधर देख लेना बेटा थोड़ा सा। पॉइंटिंग टू ए लेडी इन ए पार्टी, सुमन सेड दैट द ओनली सन ऑफ हर फादर्स इन लॉ इज द फादर ऑफ माई ओनली ब्रदर। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू सुमन? ठीक है ना, चेक करो, आंसर बताओ। रोकना भाई, ये कौन है? रोकना, दिखाना जरा। चंबल का डागू, SSC GD गुरुजी आप मुझे भूल गए, कब से बोल रहा हूं, इस बार मैं पॉइंट से बाहर हो गया, क्या करूं मेरी? बेटा नहीं, इस बार पॉइंट से बाहर हुए हो तो अब की बार इतने पॉइंट लेकर आओ कि कोई बाहर करने वाला पैदा ही ना हो आपको, है ना। आप इतने पॉइंट लेकर आओ जो कोई बाहर ही ना कर सके आपको, समझ रहे हो ना।
मेहनत करो, मेहनत। झुका दो अगले वाले को, सामने वाले को जो तुमको बाहर कर रहा है। इतनी मेहनत करो कि अगले वाले को भी शर्म आ जाए कि अब इसको बाहर कहां से करूं, ये तो सिलेक्शन में बहुत ऊपर जा रहा है। ठीक है ना। एक पार्टी में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुमन ने कहा, उसके ससुर का इकलौता बेटा। किसने कहा? सुमन ने कहा। किसी महिला की तरफ इशारा करते हुए, किसी महिला की तरफ इशारा करते हुए सुमन ने कहा कि उसके ससुर, इस महिला के जो ससुर हैं, फादर इन लॉ जो हैं, इस महिला के जो ससुर हैं वो कौन है? उसके ससुर का इकलौता बेटा। इस महिला के ससुर का इकलौता बेटा। इकलौता बेटा तो भैया इसका ही पति होगा। इसका पति होगा या नहीं होगा बताओ जरा। होगा 100%। इकलौता बेटा मेरे इकलौते भाई का पिता है। सुमन, सुमन के इकलौते भाई का पिता है। सुमन, सुमन का इकलौता भाई यहां पर, और सुमन के इकलौते भाई का ये कौन था? पिता था, पिता। काम खत्म। क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका होगा। महिला का सुमन से क्या संबंध है? बेटा सुमन का भाई, भाई का पिता पिता होता है, पिता की जो पत्नी होती है वो माता होती है। तो सुमन की ये कौन होने वाली है? माता। सुमन की कौन होने वाली है? ये माता होने वाली है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट। मॉम, मम्मी, माता। नेक्स्ट देखो कितना शानदार, कितना शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, कितना शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। फटाफट से देखो बेटा, फटाफट से देखेंगे सभी लोग। दिख रहा होगा सभी को, सभी को दिख रहा होगा। ये बीच में थोड़ा सा डार्क में कर देता हूं ऑप्शंस में शायद, हालांकि सारे ऑप्शंस लगभग लगभग एक जैसे से ही हैं। ब्लैक से डार्क करता हूं। आप करते रहो, आप करते रहो, चेक करो और आंसर बताओ। फटाफट से बता दो आंसर क्या होने वाला है। चेक करेंगे सभी लोग, चेक करेंगे सभी लोग क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले ऊपर देखोगे 2 लाइन है भैया, फिर 3 लाइन है, फिर 4 लाइन है, फिर 5 लाइन है, तो अब 6 आएंगी। 6, और वो 6 किस तरीके से आएंगी भाई? 2 तो बिल्कुल वर्टिकल रूप में, फिर 2 लगातार हॉरिजॉन्टल, फिर 2 लगातार आएंगी वर्टिकल। काम खत्म। इसके जैसा देखो ऊपर, यहां 2 ये एक्स्ट्रा दी गई हैं, ये तो ऑप्शन गलत। यहां ठीक है, यहां ठीक है, यहां ठीक है। अब जो दिल बने हुए हैं 2 3 4 5 और यहां पर आएंगे 6, 6 दिल बने हुए आएंगे, जो हार्ट बने हुए हैं। एक एक भैया ऊपर से नीचे की तरफ सीधा है, एक उल्टा है, एक उल्टा है। सीधा, उल्टा, सीधा, ऐसे ही आप करते चले जाओगे तो यहां जो आएगा वो बिल्कुल सीधा वाला आएगा, फिर भैया बिल्कुल उल्टा वाला आएगा इस तरीके से, फिर सीधा वाला आएगा इस तरीके से, फिर उल्टा वाला आएगा भैया इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, है ना। ऐसे बनाते हुए चले जाओ तो पहचान करो। आने 6 चाहिए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, बिल्कुल ठीक ठाक है। क्रम देखो जरा, ऊपर की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक ठाक है। तो गलत था पहले ही। यहां चेक करोगे, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ये दोनों सेम नहीं आएंगे, सेम नहीं आएंगे, गलत हो जाएगा। ऊपर नीचे की तरफ ये कुछ गड़बड़ नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल ठीक ठाक है। नीचे, ऊपर की तरफ, नीचे, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक ठाक है बिल्कुल। अब आती है नीचे वाली लाइन पर, 2 सी इधर की तरफ है, 2 सी इधर की तरफ, 1 इधर की तरफ घूम गया, फिर 2 इधर की तरफ हो गए, 2 इधर की तरफ, 2 इधर की तरफ, तो 2 इधर की तरफ आएंगे, 1 2, फिर 3 4, फिर 5 और 6, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है बेटा? कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है? यहां चेक करोगे तो यहां ये वाले इसने गलत दिए हैं, बीच वाले गलत दिए हैं, इस वाले में बिल्कुल शानदार तरीके से ठीक ठाक दिए हैं, एकदम गजब, बहुत शानदार। यहां भी आपका लगभग लगभग 70% लोगों का सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 चेक करेंगे सभी लोग।
29, 31, 35, 43, 59, 29, 31, 35, 43 और 59 आगे क्वेश्चन मार्क दिया है, आपको बताना है कि आपका आंसर क्या आने वाला है। बेटा फटाफट से क्लास को लाइक शेयर कर दो जल्दी से सभी लोग, जिन्होंने भी क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है फटाफट से करेंगे। 29 से 31 की तरफ जाओगे मेरे भाई, 29 से आप 31 की तरफ जाओगे तो साफ साफ नजर आ रहा है प्लस के दो हो रहे हैं, 31 प्लस के 4 35, 35 प्लस के 8 43, 43 प्लस के 16। कुछ नजर आया? कुछ नजर आया क्या? 2 का दुगना 4 गुणा 2, फिर 4 दूनी 8 गुणा 2, फिर 8 का दुगना करोगे तो 16, फिर 16 का दुगना करोगे तो बेटा कितना आएगा? 32 आएगा। तो यहां 32 को जोड़ना पड़ेगा। 9 2 11, 5 3 8 और 1 9, 91, 91, 91 बिल्कुल गजब। 86% लोगों का बहुत शानदार, बहुत ही ज्यादा शानदार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत गजब, बहुत बेहतरीन। बेटा ऐसे ही मेहनत करते चले जाओ, मजा आने वाला है। मैं ये कह रहा हूं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आप अपना स्कोर जो है ना वो 20 में से 20 करके आओगे, देख लेना, वरना है ना वही सारी चीजें करा दूंगा जो एग्जाम में आपको मिलेंगी, वो सब आपको यहां मिल जाएगा। ऐसे कितने दुकानदार जो पढ़े लिखे हैं लेकिन महिला नहीं है, महिला नहीं है, वोमेन नहीं है। हाउ मैनी शॉपकीपर्स हु आर एजुकेटेड बट नॉट वोमेन, यानी कि वो महिला नहीं है, वोमेन के अंतर्गत नहीं आएगा, फीमेल्स के अंतर्गत नहीं आएगा। ये रहा फीमेल्स। तो जिसके लिए मना किया जाए, क्या बताया था? जिसके लिए मना किया जाए उसको तुरंत हटा दो लिस्ट से, तुरंत हटा दोगे लिस्ट से, काम खत्म करो। दोनों में एजुकेटेड भी और शॉपकीपर भी, दोनों में कौन सा नंबर आया हुआ है? 11, 11 आया हुआ है। ऑप्शन चेक करो कौन सा राइट है भैया, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन एकदम शानदार। नेक्स्ट, रिपीटेड सीरीज, रिपीटेड सीरीज, ऊपर दिखाना, बस ये नीचे दिखाओ क्या कह रहे हैं ये। गुरुजी स्पीड से रीजनिंग 23 मिनट लग रहा है। बेटा 23 मिनट नहीं, मैं कह रहा हूं टाइम का हिसाब देखो, मैं टाइम का बता देता हूं आपको किस प्रकार से करना है। जो भी आप संडे मॉक टेस्ट करते हो ना, वो सबसे पहले बेटा मैं आपको जो एडवाइस दूंगा वो हिंदी के लिए, फिर जीएस करना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर हिंदी करना, एक बार करके देखना, या आपका जो पैटर्न है आप जैसे कर सकते हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका वो यही होगा। तीसरे नंबर पर बेटा रीजनिंग और चौथे नंबर पर मैथ। मैं आपको बताऊं किस हिसाब से आपको चलना होगा। हिंदी और जीएस दोनों को मिलाकर बेटा आपको ज्यादा समय नहीं देना, 20 मिनट देने हैं, 20 मिनट, है ना, क्योंकि हिंदी में याद है, जीएस में याद है, तो चीजें अच्छे तरीके से कर पाओगे। रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए बस 18 मिनट निकालो, 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करने ही करने हैं। ऐसे ही यहां मैथ के लिए भी 18 मिनट, आपके पास अभी भी 4 मिनट बचेंगी, तो 4 मिनट में वो चीज आपके लिए करनी है आपको जो आपका कोई क्वेश्चन बच गया। जैसे कि मान लो रीजनिंग में कोई लेंथी क्वेश्चन आ गया या आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ गया, तो आप उसको स्किप करके जाना, लास्ट में कर लेना उसको, क्योंकि उसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि 2 क्वेश्चनों का नुकसान हो जाए, ठीक है ना, वो आपको करना होगा बेटा। चलो आ जाओ, क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा सभी लोगों का, सभी लोगों का आंसर आया होगा। देखो जरा क्या आ रहा है भैया। सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 4 के जोड़े बना लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से। सबका पहला यहाँ क्या है? यहाँ खाली है, इधर एफ है, इधर खाली है, इधर एफ आया हुआ है, तो आप यहां पर शुरुआत में एफ रखोगे, यहां पर भी शुरुआत में आप एफ रखोगे, काम खत्म। एफ आई एच, एफ आई एच यहां पर आ जाएगा, एफ आई एच जी, एफ आई एच और लास्ट में जी, एफ आई एच और जी, काम खत्म। जो आपके ऑप्शंस आए हैं उनको उठा लो। एफ जी एच, एफ जी एच, एफ आई और जी, कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है बेटा? कौन सा ऑप्शन? 81% लोगों का, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही जानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, फटाफट से बता दो इसको भी। अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज फटाफट से बताएंगे। मनदीप सिंह बेटा पैसे खर्च मत किया करो आप ऐसे, हैं? चलो धन्यवाद। चाय के लिए पैसे भेजें, चाय के लिए। चलो
आंसर बताओ। ये रोकना, ऊपर दिखाना भाई, ये कौन है? सत्यम बाजपेयी सर। क्वेश्चन नंबर 9 में पुत्री भी तो हो सकता है बेटा। रिलेशन जिसका पूछा गया है उसी को तो निकालोगे। रिलेशन किसका पूछा गया था आपको मालूम है? ध्यान से देखो जरा किसका पूछा गया है। L12 पर, R18 पर, X24 पर, D4 पर। मैंने क्या बताया था? पहले पहले को चेक करो। 12 प्लस के 6 18, 18 प्लस के 6 24, 24 प्लस के 6 30, और फिर 4 में 6 जोड़ूंगा तो भैया 10 पर क्या आ जाएगा? J आ जाएगा। J वाले तो सारे ही हैं, J वाले तो सारे ही हैं। ठीक है। I 9 पर, 9 में से 3 घटाया 6, 6 में से 3 घटाया 3, 3 में से 3 घटाया तो भैया Z, Z में से 3 घटाऊंगा तो W। अब W वाला आपका आंसर होगा, X वाला आंसर नहीं होगा, X वाला आंसर नहीं होगा। तीसरा चेक कर लो, तीसरे पर R और S में से कोई सा एक आएगा। 3 प्लस के 4 7, 7 प्लस के 4 11, 11 प्लस के 4 15, और 15 प्लस के 4 19। 19 पर क्या होता है? S होता है। JWS वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा, R वाला गलत हो जाएगा। 19 वाला ऑप्शन सही होगा। बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही ज्यादा शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर सेट। सिमिलर सेट से आपके सामने क्वेश्चन है, सभी लोग फटाफट से प्रयास करेंगे। सिमिलर सेट चैप्टर का नाम क्या है बेटा? सिमिलर सेट, समान समुच्चय ढूंढकर निकालना। सिमिलर सेट आएगा एक क्वेश्चन। सिमिलर सेट, जो लॉजिक इन दोनों सेटों में लगा हुआ है, जो नंबर आपके पेयर्स दिए गए हैं यहां 48 144 240 35 105 175, ऐसा ही लॉजिक कौन से ऑप्शन में लगा हुआ है? ऐसा ही लॉजिक कौन से ऑप्शन में लगा हुआ है वो ढूंढकर निकालना है मेरे भाई, वो आपको ढूंढकर निकालना है। तेजी के साथ निकालो आंसर क्या होने वाला है। बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया। पुरुषोत्तम राज, पुरुषोत्तम राज। बेटा लाइकों की संख्या बहुत कम है, अभी भी बहुत कम है। लॉजिक देखो भैया, पहले तो लॉजिक चेक करो। 48 से जाओगे आप, 48 से कैसे जाओगे? यहां जाओगे आप 48 से आगे की तरफ 144 पर। कैसे जा रहे हो? 48 गुणा 3, साफ साफ नजर आ रहा है। 3 की गुणा करूंगा तो 144 बनेगा। मैं यहां देख पा रहा हूं 35 गुणा 3 करने पर 105 बन पा रहा है। तो 25 तिया 75 होने चाहिए थे, गलत। 21 तिया 63, 18 चौक 72, ये गलत। दो ऑप्शन बचे हमारे पास। अब 240 पर जाऊंगा, 144 से तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं 48 से जरूर जा सकता हूं, गुणा 5 करके। कितने की गुणा करके? 5 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 35 गुणा 5 करोगे तो भैया यहां पर 175 आएगा। आगे देखो जरा, 21 पंजे, 21 पंजे अगर मैं करूंगा तो 105 होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया जी। तो 29 तिया 87 और 29 पंजे 145। बिल्कुल शानदार होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बेटा, इन पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लास में भी कराए हैं, वर्कशीट के भी क्वेश्चन दिए हैं, और इन पर मेहनत करनी होगी। बाकी प्रैक्टिस सेट में डेली एक क्वेश्चन लाता रहूंगा, डेली एक क्वेश्चन, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट, यहां लॉजिक निकालो भाई, यहां लॉजिक निकालो सभी लोग। आपके लिए क्वेश्चन है, 15 से 20 सेकंड देता हूं, 15 से 20 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए। फटाफट से मुझे आंसर बता दो, फटाफट से मुझे आंसर बता दो। ANTDHOCHSV चेक करेंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है। फटाफट से बता दो। विशाल यादव, राधे राधे भैया, राधे राधे। ए से जाओगे ओ की तरफ, प्लस के 14 हो रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखो तो। N 14 पर 14, और यहां माइनस करूं या प्लस करूं? बेटा प्लस की तरफ ही जाओ, क्योंकि आगे D और S में प्लस ही हो रहा है। तो मैं 14 और प्लस के 15 करूंगा तो 29 आएगा, 29। फिर T 20 पर आगे लिखा हुआ है 28, यानी कि 26 और 8
26 और 8 34, अर्थात प्लस के 14 यहां पर भी हैं। भाई गजब। टी, डी के बाद जाओगे डी एस, एस डी से एस पर जाओगे, डी 4 पर होता है, एस 19 पर होता है, प्लस के 15 बन रहे हैं। लॉजिक मिल गया। 8 और 22 पर जाओगे, प्लस के 14 हो रहे हैं। ये लॉजिक बहुत शानदार। इतने ज्यादा नंबरों का डिफरेंस है तो आपको भी यही करना पड़ेगा। पहले पहले इस 8 में 14 जोड़ने हैं, तो 14 और 8 22, 22 पर क्या होता है, वी होता है। फिर यहां 15 जोड़ूंगा, 14 में 15 जोड़ूंगा 29, और 29 पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 26 और 3 29। यहां 20 में 14 जोड़ूंगा तो 34, 34 पर क्या आएगा, 8, 8 पर एच आ जाएगा। 26 और 8 34 होते हैं। तो वी सी एच वाले ऑप्शन को पकड़ लो बेटा, एक ही मात्र ऑप्शन है, इसके जैसा और है भी नहीं, और है भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी को टिक करोगे। सीरीज जा रही थी ये वाली, एक बार 14 को ऐड किया गया है और एक बार 15 को ऐड किया गया है। रोकना भाई, ये क्या कह रहे हैं ऊपर, ये सौरभ यादव कह रहे हैं सर आपकी कृपा से 20 आउट ऑफ 20 करता हूं, सिलेक्शन लेके डांस करना है आपके साथ। अच्छा ठीक है, मैं रेडी हूं, तैयार हूं, आओ तो सही, सिलेक्शन लेकर आओ, डांस भी करूंगा बेटा आपके साथ, जैसा कहोगे। झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मौज उड़ाएंगे, हैं? सिलेक्शन लेके आओ। और 20 तारीख को तो बेटा जो पुराने वाले एसएससी जीडी वाले सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रोग्राम है, ऐसा ही प्रोग्राम आपके लिए होगा, बिल्कुल शानदार वाला, डीजे वीजे सब कुछ बजेगा मजे से, हैं? तो बिल्कुल बेटा बहुत ही बेहतरीन वो पल होते हैं उस टाइम पर। बहुत दिल को खुशी मिलती है जब आप सिलेक्शन लेकर आते हो और हमसे रूबरू मिलते हैं, आपके साथ हम भी थोड़ा बहुत मनोरंजन कर लेते हैं छुट्टी वाले दिन। चलो 750 से 710, 710 पर आ जाओ फटाफट से। 50 से 10 पर जाओगे, 50 से 10 की तरफ सीधा सीधा माइनस का 40 हो रहा है। आगे आप जाओगे, यहां कितने माइनस हो गए भैया, 0, 11 में से 3 गया 8, माइनस के 80 हो गए। तो यहां कितने का नंबर आएगा, फिर आगे कितने का नंबर आएगा। 40 से 80 हो गया, कितना हुआ, दुगना हुआ ना। 40 का दुगना 80, तो आप 80 का दुगना करके देखना क्या बात बनेगी, माइनस के 160। फिर 160 का अगर मैं दुगना करूं तो माइनस के 320। अगली वाली सीरीज भी सही हो जानी चाहिए, तभी आंसर सही होगा, वरना गलत होगा। 630 से 160 घटा दो, 0 का 0 आ जाएगा, 13 में से 6 गया 7 आ जाएगा, और यहां भैया 5 में से 1 गया 4, 470। अब 470 में से अगर 320 घटाता हूं तो ये वाला नंबर भी आना चाहिए, तभी सीरीज ठीक है, वरना गलत है। 470 से 320 घटाऊंगा 150 आएगा, इसका अर्थ है 470। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा बेटा। 470 बहुत गजब, बहुत ही बेहतरीन। बढ़ो नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और यहां पूछा गया है आपसे बेटा क्या, चेक करो जरा, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब आपको निकालना है। इसके लिए करना क्या होता है बेटा, सबसे पहले बताऊंगा आपको, मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट देखना है बस। जहां लेफ्ट और राइट चेंज हो रहे हैं वो आपका आंसर होगा। जहां पर भी टॉप और बॉटम चेंज हो गया वो आंसर गलत है, फिर वो आंसर गलत है। जैसे कि गलतियां ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी है, जहां पर टॉप बॉटम चेंज हुआ वो गलती है। ये लो, ये गलती है, टॉप बॉटम चेंज कर दिया, पूरा का पूरा मामला ही खराब कर दिया इसने तो। और इस आर को आर ही रहने दिया, ये बहुत बड़ी गलती है। 2 ऑप्शन मैंने हटा दिए, बाकी 2 में से आप पकड़ लो बेटा, बाकी 2 में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। जैसे मैं बात करूं, यहां ये वाला जो के आपको नजर आ रहा है और वहां जो हमारा के है, तो उसको ध्यान से देखोगे तो वो बेटा कुछ इस तरीके से है ना। जब आप इसको मिरर में देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से ही बनेगा, है ना। ये वाली लाइन ऊपर बड़ी वाली आएगी। इसने क्या किया, इसने इसको बनाया किस तरीके से, इसने बना दिया इसको इस तरीके से, समझ रहे हो, मतलब कि इसको पलट दिया, टॉप बॉटम चेंज कर दिया। मामला इसका भी खराब है भैया, मामला इसका भी खराब है। बचता है फिर ये ऑप्शन केवल। ए को चेक करोगे तो ए आपका कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ नजर आएगा, है ना। ए को जब आप देखोगे इस तरीके से, जब आप ई को इधर देखोगे तो ई कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो ऑप्शन नंबर
सी वाला आपका बिल्कुल राइट है, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। एक पासे को 3 बार दर्शाया गया है, इसकी विभिन्न स्थितियां निम्नांकित है, दिए गए विकल्पों में से इसकी अगली संभव स्थिति का चयन करो। आपको बताना है इसके आगे जो नेक्स्ट, इसके आगे की जो नेक्स्ट फिगर होगी डाइस की, वो क्या हो सकती है, वो क्या हो सकती है, वो आपको बतानी है। पहचान करो, देखो यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, तीनों में कॉमन क्या रहा, तो ए को तो अपनी जगह पर रहने दिया, बाकी चीजों को रोटेट कर रहा है, बाकी चीजों को क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है। मतलब ए की पोजीशन चेंज नहीं है, मतलब डाइस को ऐसे घुमा रहा है। बेटा डाइस को कैसे घुमा रहा है, इस तरीके से घुमा रहा है डाइस को, एग्जामिनर डाइस को ऐसे घुमा रहा है। तो आपकी जो फिगर आएगी, आपकी जो नेक्स्ट फिगर आएगी वो किस तरीके से आएगी बेटा, ये वाला ए अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, अपनी पोजीशन पर, यहां भी यहां भी यहां भी, सभी में। अब आप देखोगे जैसे कि आपके पास आपने देखा यहां ऊपर सी है, यहां सी है, दूसरा इधर बी है, आपको इनके अपोजिट निकालने हैं। इस बी को जैसे ही ऊपर लेके गए तो ई आ गया इधर, है ना, ई आ गया, तो इसका अर्थ है सी का अपोजिट ई है। सी का अपोजिट क्या है, आप अपोजिट निकालोगे ई आ जाएगा। फिर आपने देखा अब जैसे ही आप ई को ऊपर लेकर गए तो एफ आ गया, तो बी का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। बस, तो आपको एफ ऊपर लेकर जाना है। अगर एफ को आप ऊपर लेकर गए तो या तो सी आएगा या ई आएगा। अब इनका रोटेशन का जो क्रम था वो आपको देखना है, रोटेशन का जो क्रम था वो आपको देखना है। 1 2 3 4 बीच वाले, जैसा कि यहां सी है, सी के बाद फिर बी आया, बी के बाद क्या आया बेटा, ई आया, और ई के बाद क्या आया, एफ आया, ई के बाद एफ आया। तो अगर यहां एफ आ रहा है तो अब क्या आएगा, अब क्या आएगा वो आपको पहचाना। देखो सी गायब हो गया तो बी आ गया, बी गायब हो गया तो ई आ गया, ई गायब हो गया तो एफ आ गया। अब एफ को अगर मैं गायब करूंगा तो दोबारा से सी ना आ जाएगा, तो सी यहां पर आएगा, सी यहां पर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, ए एफ सी एकदम करेक्ट, एकदम शानदार। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया, नेक्स्ट पर, लास्ट क्वेश्चन फटाफट से बता दो इसका भी आंसर। पोल वाले भैया सो गए, हाँ बेटा ये सो गया था, नींद आ गई इसको, बाहर घूमने चला गया था ये। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग। उसने बोला सभी बिल्लियां जो हैं वो कुत्ते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग्स। फिर कह रहा है सभी कुत्ते हाथी हैं, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट, एलिफेंट के लिए ई बनाओगे। कोई भी हाथी गाय नहीं है, नो एलिफेंट्स इज ए काओ, कोई भी हाथी काओ नहीं है। तो इस तरीके से काओ के लिए COW लिख लेना, गाय। कह रहा है सारी बिल्लियां, सभी बिल्लियां हाथी हैं, क्या सारी कैट जो हैं, ऑल कैट्स आर एलिफेंट, बिल्कुल एलिफेंट के अंदर आ रहा है, आप कहोगे एकदम राइट है जी, एकदम राइट है। दूसरा कह रहा है सभी हाथी बिल्लियां हैं, हाथी थोड़ी ना बिल्ली के अंदर आ रहे थे, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जो एकदम शानदार। बेटा अभी 50%, अभी 50% भी लाइक नहीं है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जल्दी से लाइकों की संख्या बनाओ। और ये आपका बेटा कल की जो पुड़िया थी वो यहां पर है, इसमें क्या लॉजिक था, आप लोगों ने बहुत शानदार इसका आंसर दिया था। लॉजिक मैं लिख रहा हूं यहां पर, लॉजिक था रियल सम माइनस के कितने, 3, रियल सम माइनस के 3। तो आप क्या करोगे, P16 पर, O15 पर, R18 पर, T20 पर, R18 पर, A1 पर, I9 पर, T20 पर, सबको जोड़ दो। 6 5 11 और 8 19 और 8 27 और 1 28, 28 और 9 37 का 7 हासिल गया 3, 3 2 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, यहाँ और 1 10, कितना हो गया 100, नहीं सॉरी 37, 3 3 2 5 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 117। 117 से आप 3 माइनस करोगे तो 114। इसका आंसर क्या आया था, 114 आया था, 114, ऑप्शन नंबर बी।
आज का कितना स्कोर रहा, और घर की पुड़िया जो है वो ये रही भैया। आज रात की पुड़िया सोने से पहले इसको चेक कर लेना, फाइंड द मिसिंग नंबर। फाइंड द मिसिंग नंबर आपको बताना है, हर बार इसी तरीके से आपको चीजें मिलती रहेंगी। फाइंड द मिसिंग नंबर, और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दो, और ये घर की पुड़िया रात को सोने से पहले भैया ले लेना, फायदा करेगी, आराम करेगी, तबीयत खराब नहीं होने देगी। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं आपसे कल अपने वाले समय पर दोपहर के 2 बजे। शानदार और जानदार तरीके से सभी लोग जो हैं बहुत शानदार तरीके से क्लास को लाइक करेंगे फटाफट से। ठीक है, और आंसर आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। सभी लोग अपना कमेंट डालेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, सभी को नमस्कार भैया मेरी तरफ से, कल मिलते हैं अपने वाले समय पर। नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।